जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक जीके में यूरोप महाद्वीप की। और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत दोस्तों जो महत्वपूर्ण देश है हम उसकी देश की बात करेंगे। देश के बाद में राजधानी और उनकी मुद्रा की बात करेंगे। तो अगर दोस्तों हमें यूरोप महाद्वीप की अगर देश की अगर चर्चा करना है तो हमें यूरोप महाद्वीप के देश को दोस्तों 5 प्रकार से विभाजन करके हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में 5 प्रकार से देखने के बाद में हम उनकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप को 5 प्रकार से कौन कौन से 5 प्रकार से विभाजन करना है। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की बात करने वाले हैं हम। यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में अगर 5 प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे हम। ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम की बात करने वाले हैं दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या हो जाएगा, यूके की बात करेंगे। यूके का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम। ये याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम याद रखना है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि यूके का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यूके की अगर बात करें, यूनाइटेड किंगडम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, पर वास्तव में ये क्या है आज आपको पता चल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम सुना होगा, तो ये भी क्या है आज देख लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो आ जाएगा बाल्टिक राज्य, कौन कौन से आ जाएंगे। बाल्टिक राज्य की बात करेंगे हम। बाल्टिक राज्य, तो बाल्टिक राज्य में कौन कौन से राज्य आएंगे। बाल्टिक राज्य के बाद हम आज बात करने वाले हैं बाल्टिक राज्य के बाद में हम देखेंगे नार्डिक कंट्री की बात करेंगे। नार्डिक कंट्री, तो नार्डिक कंट्री में कौन कौन से देश आएंगे दोस्तों। नॉर्डिक कंट्री को दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्कैंडेनिया प्रायद्वीप या स्कैंडेनिया देश। स्कैंडेनिया देश कौन कौन से इसमें स्कैंडेनिया देश आ जाएंगे। नार्डिक कंट्री, स्कैंडेनिया देश आ जाएंगे। इसके बाद में जो अगला हो जाएगा, अगला हम देखेंगे निम्न भूमि के देश कौन कौन से। निम्न भूमि के देश और निम्न भूमि के देश के बाद में जो अगला आ जाएगा निम्न भूमि के देश। निम्न भूमि के देश के बाद में जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा, हम आइबेरिया प्रायद्वीप या आइबेरिया देश की बात करेंगे। आइबेरिया देश, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम आइबेरिया देश हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों जो है 5 प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं उनकी बात करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक राज्य की बात करेंगे, नार्डिक कंट्री, निम्न भूमि के देश और आइबेरिया देश की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ ग्रेट ब्रिटेन की बात करने वाले हैं हम। ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहला देश आपको याद रखेंगे, इसमें हम स्कॉटलैंड की बात करेंगे। जब दोस्तों ये 5 प्रकार से हम पूरा विभाजन देख लेंगे, उसके बाद में मानचित्र पर हम सभी देशों की स्थिति की बात करने वाले हैं कि मानचित्र में कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, इन सब की बात करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्कॉटलैंड आ जाएगा। स्कॉटलैंड के बाद में इसमें आ जाएगा दोस्तों इंग्लैंड आ जाएगा। और इंग्लैंड के बाद में आ जाएगा इसमें वेल्स आ जाएगा। तो ये 3 देशों का जो समूह है, 3 देशों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर चौथा देश अगर शामिल कर लिया जाए, चौथा देश अगर यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड, एक याद रखना है उत्तरी आयरलैंड। ये सभी देशों की स्थिति दोस्तों हम जो है मानचित्र पर भी देखेंगे। तो उत्तरी आयरलैंड को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये 3 देश ये हो जाएगा। और ये 4 देश, ये 4 देशों का समूह क्या कहलाता है, इन 4 देशों के जो समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, 4 देशों के समूह को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम या यूके कहा जाता है। तो ये याद रखना है यूनाइटेड किंगडम। तो ये याद रखना है, ये 4 देशों का जो समूह क्या कहलाता है, यूके कहलाता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का जो 4 देशों का समूह है वो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और 3 देशों के समूह को ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। अब यहाँ इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो स्कॉटलैंड की राजधानी याद रखना है दोस्तों आपको एडिनबर्ग। अब एडिनबर्ग के बाद में इंग्लैंड की याद रखना है, लंदन याद रखना है और वेल्स की याद रखना है, कार्डिफ याद रखना है। तो ये 3 राजधानी, और इसकी जो राजधानी याद रखना है बेलफास्ट याद रखना है, बेलफास्ट हो जाएगा। तो ये तीनों की राजधानी स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, इंग्लैंड, लंदन, वेल्स, कार्डिफ आ जाएगा। और उत्तरी आयरलैंड की अगर बात करें तो बेलफास्ट आ जाएगा। बेलफास्ट क्या है, बेलफास्ट। और दोस्तों ये चारों देशों की जो मुद्रा की अगर बात करें तो इनकी जो मुद्रा आ जाएगी
पाउंड है। ये भी याद रखना है दोस्तों, अलग अलग मुद्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, चारों देशों की जो मुद्रा है वो क्या आ जाएगी, पाउंड आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा पहला जो ये है कंप्लीट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम कौन कौन से देश आ जाएंगे, ये हमारा पहला कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, अगला जो हमारा आ जाएगा बाल्टिक राज्य। तो बाल्टिक राज्य में कौन कौन से देश शामिल है, इन देश की बात करेंगे हम। तो अब बाल्टिक राज्य की बात कर लेते हैं। बाल्टिक राज्य में देखे थे बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम मानचित्र पर भी बताएंगे कौन से देश की स्थिति कहां पर है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर बाल्टिक राज्य की। तो बाल्टिक राज्य के अंतर्गत देख लेते हैं बाल्टिक राज्य। बाल्टिक राज्य में कौन कौन से देश आते हैं इनकी चर्चा करते हैं। तो बाल्टिक राज्य में आपको पहला देश याद रखना है दोस्तों, एस्टोनिया याद रखना है, एस्टोनिया। अब एस्टोनिया के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है लाटविया याद रखना है, लाटविया। और लाटविया के बाद में आपको याद रखना है एस्टोनिया, लाटविया और एक याद रखना है लिथुआनिया, लिथुआनिया। तो ये तीन देशों के नाम याद रखना है दोस्तों। ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो बाल्टिक राज्य में तीन देश है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आ जाएगा। अब हम इनकी क्या देख लेते हैं दोस्तों, राजधानी और मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो राजधानी, इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो तल्लीन आ जाएगी इसकी राजधानी, तल्लीन। और इसकी राजधानी रीगा आ जाएगी, और रीगा। और इसकी राजधानी आ जाएगी विनियस आ जाएगी दोस्तों, विनियस। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो विनियस आ जाएगी। तो तल्लीन, रीगा आ जाएगी, एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन, लाटविया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी आ जाएगी दोस्तों विनियस आ जाएगी, विनियस आ जाएगी। अब अगर इसकी मुद्रा की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा में आ जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना है इन तीनों की मुद्रा आ जाएगी यूरो, याद रखना है ये। तो ये दोस्तों याद रखना है कि जो मुद्रा की अगर बात की जाए तो तीनों जो बाल्टिक राज्य की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो है। तो यहाँ भी हमें जो याद रखना है मुद्रा एक ही याद रखना है, यूरो। और यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है दोस्तों, पाउंड है। और बाल्टिक राज्य की मुद्रा क्या है, यूरो है। तो अब आगे हम दोस्तों, हमारा यहाँ दूसरा भी कंप्लीट हो गया बाल्टिक राज्य। अब हम नार्डिक कंट्री की बात करते हैं कि नार्डिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। तो हम नार्डिक कंट्री की बात करेंगे। नार्डिक कंट्री में देखेंगे दोस्तों हम अब, तो नार्डिक कंट्री की अगर बात की जाए दोस्तों तो नार्डिक कंट्री में आ जाएगा हमारा, नार्डिक कंट्री की बात कर लेते हैं। नार्डिक कंट्री, नार्डिक कंट्री की बात करें तो नार्डिक कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आ जाएंगे नार्डिक कंट्री में। नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत दोस्तों कुल 5 देश के नाम याद रखना है। 5 देश, कौन कौन से 5 देश के नाम याद रखेंगे। पहला देश हमारा हमें याद रखना है नॉर्वे, पहला देश नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में हमें याद रखना है दोस्तों स्वीडन, याद रखना है स्वीडन। के बाद में हमें याद रखना है नॉर्वे, नॉर्वे के बाद में स्वीडन, स्वीडन के बाद में हमें डेनमार्क याद रखना है, और डेनमार्क के बाद में हमें याद रखना है फिनलैंड, याद रखना है फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद में हमें याद रखना है फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद में हमें याद रखना है दोस्तों आइसलैंड, याद रखना है आइसलैंड। तो ये याद रखना है फिनलैंड और आइसलैंड हो जाएगा। तो नार्डिक कंट्री या स्कैंडिनेविया देश की अगर बात की जाए तो इसमें 5 देश आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्कैंडिनेविया कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी और मुद्रा पूछी जाती है किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए तो जो है इनकी जो राजधानी और मुद्रा पूछी जाती है। तो नॉर्वे में याद रखना है इसकी राजधानी ओस्लो आ जाएगी दोस्तों, राजधानी ओस्लो आ जाएगी। स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम आ जाएगी, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी की अगर बात करें तो स्टॉकहोम आ जाएगी दोस्तों। अगर डेनमार्क की राजधानी अगर देखी जाए तो डेनमार्क की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, डेनमार्क की राजधानी स्टॉकहोम आ जाएगी। और दोस्तों जो डेनमार्क की लिखते हैं दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी आ जाएगी, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो हेलसिंकी आ जाएगी। और आइसलैंड की राजधानी की बात करें तो रेक्जाविक आ जाएगी, रेक्जाविक। आइसलैंड की अगर राजधानी की अगर बात करें दोस्तों तो जो आ जाएगी आइसलैंड की राजधानी आ जाएगी रेक्जाविक। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो आ जाएगी दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम आ जाएगी, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी आ जाएगी, और आइसलैंड की राजधानी आ जाएगी रेक्जाविक। यहाँ रेक्जाविक से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको। रेक्जाविक की अगर बात की जाए तो रेक्जाविक की राजधानी जो है विश्व की उत्तरतम राजधानी है, ये याद रखना है, विश्व की उत्तरतम राजधानी।
विश्व की जो है उत्तरतम राजधानी याद रखना है आपको। विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी रेक्साविक है। और डेनमार्क की राजधानी की अगर बात करें तो कोपेनहेग आ जाएगा, कोपेनहेग। तो डेनमार्क की राजधानी में याद रखना है आपको कोपेनहेग। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी रहेगी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। डेनमार्क, तो डेनमार्क मार्क कोपेनहेग, डेनमार्क से सीधा याद रखना है कोपेनहेग। और फिनलैंड हेलसिंकी, आइसलैंड रेक्साविक। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इनकी मुद्रा की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है फिनलैंड की मुद्रा याद रखना है आपको, अलग से याद रखना है। फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। बाकी दोस्तों चार देश की मुद्रा की अगर बात करें तो इनकी जो मुद्रा आ जाएगी क्रोना आ जाएगी। इसकी भी क्रोना, इसकी भी क्रोना, और इसकी भी क्रोना आ जाएगी, और इसकी भी क्रोना आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी मुद्रा याद रखना है। इसमें दोस्तों एक फिनलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है, बाकी सभी देशों की मुद्रा जो है क्रोना आएगी। तो नार्डिक नॉर्डिक कंट्री में दोस्तों इतने देश आ जाएंगे। अब आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों निम्न भूमि के देशों की बात करने हैं। तो निम्न भूमि में कौन कौन सा देश शामिल है इनकी चर्चा करेंगे। तो निम्न भूमि में देख लेते हैं दोस्तों, निम्न भूमि की अगर बात करी जाए तो निम्न भूमि के देश में देखते हैं, निम्न भूमि वाले देश, निम्न भूमि के देश में देखते हैं। तो निम्न भूमि के देश में याद रखना है हमको, सबसे पहला देश याद रखना है इसमें नीदरलैंड की बात करेंगे, नीदरलैंड। और नीदरलैंड के बाद में आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा बेल्जियम आ जाएगा, बेल्जियम। बेल्जियम के बाद में दोस्तों इसमें याद रखेंगे हम लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की बात करेंगे, लग्जमबर्ग। अगर इनकी राजधानी की अगर बात की जाए दोस्तों तो इनकी जो राजधानी है नीदरलैंड की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी और लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम आ जाएगी, एम्स्टर्डम। और इसकी जो राजधानी दोस्तों बेल्जियम ही रहेगी, बेल्जियम। और लग्जमबर्ग की भी राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग। अब इनकी दोस्तों अगर मुद्रा की अगर बात करें तो इन तीनों देशों की जो मुद्रा एक ही आ जाएगी दोस्तों, यूरो आ जाएगी। तो ये हो गया। तो यहाँ निम्न भूमि के देश में तीन देश याद रखना है आपको, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हो जाएगा। और एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम है, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग, और मुद्रा आ जाएगी यूरो। अब हमने दोस्तों जो है निम्न भूमि के भी देश देख लिया। अब हम आइबेरिया देश देख लेते हैं कि आइबेरिया के अंतर्गत कौन कौन से देश है। तो आइबेरिया की अगर बात की जाए तो आइबेरिया देश, आइबेरिया देश की अगर बात की जाए तो आइबेरिया देश के अंतर्गत दोस्तों दो देश के नाम याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है पुर्तगाल का नाम, पुर्तगाल। और पुर्तगाल के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन के नाम याद रखना है। तो इनकी जो पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन आ जाएगी, और स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड आ जाएगी। तो यहाँ ये भी याद रखना है, मैड्रिड आ जाएगी। और लिस्बन, लिस्बन की और मैड्रिड, इनकी जो मुद्रा की अगर बात की जाए तो इनकी मुद्रा जो है दोस्तों यूरो है, ये भी याद रखना है दोस्तों। इसकी मुद्रा की अगर बात की जाए तो यूरो आ जाएगी आइबेरिया देश में, पुर्तगाल, स्पेन, मैड्रिड और लिस्बन। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है कितने पांच प्रकार से जो विभाजन किया था इनकी बात की। तो पांच प्रकार से सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम की बात की है, फिर बाल्टिक राज्य देखे, बाल्टिक राज्य के बाद में नॉर्डिक कंट्री की बात की, निम्न भूमि के देश की बात की, और आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया देश की बात की है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण देश बचे जो हम मानचित्र के साथ में देखेंगे, और उनकी राजधानी और मुद्रा भी वहीं पर देखेंगे। तो इतने दोस्तों जो है इतने देशों की हमें राजधानी और मुद्रा तो पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण अन्य देश छूटते हैं और मानचित्र में देशों की स्थिति की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला जो रहेगा हम मानचित्र में देखेंगे दोस्तों मैप को। अभी जितने भी हमने देश लिखे हैं सभी को हम मानचित्र में दर्शाएंगे किस प्रकार से। तो देख लेते हैं दोस्तों मानचित्र में। तो मानचित्र देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो मानचित्र की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा साइबेरिया का क्षेत्र हो जाएगा, साइबेरिया, साइबेरिया का क्षेत्र जो कि रूस के अंतर्गत आता है, रूस। और रूस की अगर बात करें रूस के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद में यहां से ये हो जाएगा, यहां पर हमें याद रखना। अब आगे चलते हैं हम, यहां से हम आगे चलेंगे, यहां से हम देखेंगे इस प्रकार से, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तुर्की देश आ जाएगा और इधर रूस हो जाएगा। तो आधा रूस वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, रूस की अगर बात करें तो आधा रूस जो है कहाँ पर आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और आधा रूस कहाँ जाता है, एशिया में जाता है। वैसे तुर्की का दोस्तों कुछ हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, दो ऐसे देश है रूस और तुर्की, जो कि कहाँ पर एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, ये वाला जो देश हो जाएगा डेनमार्क का छोटा सा देश यहाँ। इसके बाद में हमें याद रखना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा आइसलैंड हो जाएगा। इसकी जो राजधानी है क्या आ जाएगी, हमने बताई थी पहले, आइसलैंड की जो राजधानी है रेकजाविक है, जो कि क्या है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है, जो कि विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। और यहाँ पर जो क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों यूके वाला क्षेत्र है, यूके यूनाइटेड किंगडम। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, और यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है। और यहाँ पर जो क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा आयरलैंड वाला क्षेत्र। तो हमें याद रखना है ये इस प्रकार से दोस्तों जो है एशिया यूरोप महाद्वीप का जो मानचित्र इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर रहेगा आइसलैंड। अब एक दोस्तों ऊपर से हम देश को दर्शाना प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ आइसलैंड हो जाएगा। आइसलैंड के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आयरलैंड का क्षेत्र है। इसमें ये वाला भाग उत्तरी आयरलैंड कहलाता है, और ये वाला जो भाग है ये गणराज्य आयरलैंड कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है उत्तरी आयरलैंड। ये क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र होता है, उत्तरी आयरलैंड। यहाँ का ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, स्कॉटलैंड आ जाएगा, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के बाद में ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ये इंग्लैंड आ जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र रहेगा ये वेल्स रहेगा। तो दोस्तों हम इसके पहले हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र उत्तरी आयरलैंड, ये वाला क्षेत्र स्कॉटलैंड, और ये वाला क्षेत्र है इंग्लैंड, और ये वाला क्षेत्र है वेल्स। तो इन दोस्तों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा ये देश की स्थिति। अब उसके बाद में ये वाला जो देश है, ये देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो देश हो जाएगा ये हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड गणराज्य, आयरलैंड गणराज्य। यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ये उत्तरी आयरलैंड अलग है, एक अलग देश है। उत्तरी आयरलैंड एक अलग देश है, और आयरलैंड एक अलग देश है। और एक जो आइसलैंड है ये अलग देश है। आइसलैंड जो है नॉर्डिक कंट्री का हिस्सा है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये नॉर्वे का क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा ये इस प्रकार से, ये स्वीडन का क्षेत्र है, स्वीडन। तो नॉर्वे, स्वीडन, ये वाला जो देश आ जाएगा ये फिनलैंड आ जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। और उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो देश हो जाएगा ये डेनमार्क हो जाएगा। तो हमने जो नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत 5 देश देखे थे, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क का ये वाला भाग जो है डेनमार्क का है। ये 4 देश यहाँ के, और 5वां देश जो है ये वाला मिला के क्या बनाएंगे दोस्तों, ये नॉर्डिक कंट्री बनाते हैं। 5 देश कौन कौन से आ जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। हम इनकी राजधानी और मुद्रा की बात कर चुके हैं। अब आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, आइबेरिया प्रायद्वीप की बात करते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप में दोस्तों यहाँ पर जो आ जाएगा पुर्तगाल आ जाएगा, पुर्तगाल। और पुर्तगाल के बाद में हमें यहाँ पर याद रखना है दोस्तों फ्रांस का नाम स्पेन का नाम याद रखेंगे हम, स्पेन। तो जो पुर्तगाल और स्पेन, ये 2 देश जो ऐसे हैं जो आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे ऊपर चलेंगे, ऊपर साइड में देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें 3 देश के नाम याद रखना है इस प्रकार से, जो यहाँ पे रहेंगे दोस्तों, जो इससे लगे हुए, यहाँ से लगे हुए 3 देश के नाम याद रखना है। एक तो आ जाएगा एस्टोनिया और लाटविया, और लाटविया के बाद में आ जाएगा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो ये 3 देश के नाम याद रखना है, जो कि कौन से देश कहलाते हैं, बाल्टिक राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम इनकी राजधानी मुद्रा की बात कर चुके हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें याद रखना है, यहाँ से 3 देश के नाम याद रखना है, जिसमें आ जाएगा नीदरलैंड आ जाएगा, नीदरलैंड के बाद में हमें याद रखना है नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद में हमें अगला देश याद रखना है, यहाँ पे आ जाएगा बेल्जियम। और बेल्जियम के बाद में हमें दोस्तों याद रखना है नीदरलैंड, बेल्जियम, और एक याद रखना है
लग्जमबर्ग। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए लग्जमबर्ग, तो ये 3 देश जो निम्न भूमि के देश कहलाते हैं ये हो जाएगा। और ये वाले जो देश कहलाते हैं दोस्तों ये बाल्टिक राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे और आइसलैंड जो है ये नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो ये वाला जो क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये इधर अब बात कर लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये दोस्तों ये साइबेरिया क्षेत्र है, ये पूरा रूस के अंतर्गत आता है, रूस के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से हमें याद रखना है, देश के नाम याद रखना है हमें, यहाँ जो महत्वपूर्ण देश है। तो सबसे पहले स्पेन, स्पेन के बाद में हमें दोस्तों याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण देश है फ्रांस, फ्रांस याद रखना है, फ्रांस। तो ये देखो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और यहाँ पे आ जाएगा जर्मनी, ये क्रम से याद रखना है, जर्मनी, जर्मनी के बाद में पोलैंड याद रखना है, पोलैंड के बाद में हम देखेंगे आगे बेलारूस आ जाएगा, बेलारूस, और बेलारूस के बाद में यूक्रेन याद रखना है, यूक्रेन, बेलारूस, बेलारूस के बाद में यूक्रेन याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है दोस्तों ग्रीस याद रखना है, ग्रीस जो कि सिकंदर महान का जन्म हुआ था जहां पर ग्रीस, और ग्रीस से ही दोस्तों जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है, कहां से, ग्रीस से। यहाँ पर याद रखना है इटली याद रखेंगे हम, इटली, इटली के बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक याद रखना है, एक देश का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रिया याद रखना है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी दोस्तों वियना आ जाएगी, ऑस्ट्रिया। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों 5 से 6 देश है, ये वाला जो क्षेत्र में है 5 से 6 देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 देश है। तो हमें अगर याद रखना है तो मुख्य रूप से दोस्तों हमें इतने देश के नाम और राजधानी और मुद्रा याद रखना है। यहाँ से हमें जो है फ्रांस, फ्रांस और फ्रांस की राजधानी और मुद्रा भी याद रखना है। तो फ्रांस की राजधानी अगर देखा जाए तो पेरिस आ जाएगा, और पेरिस के बाद में इसकी मुद्रा जो है यूरो आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के बाद में जर्मनी की अगर बात करें दोस्तों तो जर्मनी की भी याद रखना है हमें। जर्मनी की अगर बात करें तो जो जर्मनी देश है, जर्मनी की जो मुद्रा क्या हो जाएगी, जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन हो जाएगी, बर्लिन, और मुद्रा यूरो है। और उसके बाद में एक और देश यहाँ पर दोस्तों स्विट्जरलैंड भी है जो याद रखना है हमें, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी आ जाएगी, यहाँ पर एक देश है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है बर्न है, और उसकी जो मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा यूरो आ जाएगी। इटली की अगर बात करें तो इटली की जो राजधानी क्या आ जाएगी, इटली की राजधानी रोम आ जाएगी, और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आ जाएगी दोस्तों इसकी भी यूरो आ जाएगी। और इटली में ही एक के अंदर ही दोस्तों एक छोटा सा देश स्थित है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। तो ये वेटिकन सिटी के बारे में ये भी याद रखना है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, जो कि हमें याद रखना है, वेटिकन सिटी। और उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा देश भी देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा आ जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों याद रखना है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा देश जो कौन सा है, वेटिकन सिटी है, और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस आ जाएगा। और दो ऐसे देश है, दो देश ऐसे है दोस्तों जो यूरोप और दो देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है, तो रूस और तुर्की, ये भी याद रखना है हमें। रूस की राजधानी की अगर बात करें दोस्तों तो रूस की राजधानी आपको पता होगी मॉस्को है, मॉस्को। और मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा क्या है दोस्तों, इसकी मुद्रा जो आ जाएगी मॉस्को आ जाएगी, मॉस्को। और रूस की जो मुद्रा मॉस्को और रूबल आ जाएगी। मुद्रा की अगर बात करें तो रूबल आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ जितने देशों की बात की है इनकी राजधानी और मुद्रा आपको याद होना चाहिए। लगभग अब 20 से 25 देश है दोस्तों जिसकी राजधानी और मुद्रा पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम पोलैंड की अगर बात करें तो पोलैंड की भी देख लेते हैं, राजधानी वार्सा है पोलैंड की। तो बस दोस्तों हमें इतने ही देशों की राजधानी और मुद्रा याद रखना है। और भी दोस्तों जो है लगभग 10 से 12 देश छूटे हुए हैं, तो दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो महत्वपूर्ण देश की जो राजधानी और मुद्रा हमें याद करना है जो हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।